स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं अपने इस चैनल पे, और हम आपको 2 लेक्चर में न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, डॉबर इनर का जो ट्रायड है मतलब तिर्यक है, और फिर आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी, ये 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में और एक लेक्चर में ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसके आगे तत्वों का जो आधुनिक वर्गीकरण है जिसको दिया था हेनरी मोजले ने, आज वो पढ़ेंगे हम। देखिए, एक वीडियो में ये पढ़ा चुके, एक वीडियो में उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है 3rd वीडियो। जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी इसको दिया कौन था? तो हेनरी मोसले। कब दिए थे? 1913 में। और कुछ का मतलब हेल्प लिए थे, कुछ वैज्ञानिक इसमें इनका मदद किए थे, जिनका नाम आप याद रखिएगा। वार्नर, बोर, नील्स बोर और बीवरी, ये 3 साइंटिस्ट का क्या लिए थे? ये मदद लिए थे। तो वो तीनों का जो फेल्योर भी हम पढ़ चुके हैं कि क्यों मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल्योर हुआ, क्यों डॉबरनियर का ट्रायड्स फेल हो गया, क्यों न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हुआ। आज जो चल रहा है अभी के डेट में, जब तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब तक यही हम लोग पढ़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया था 1913 में, यानी लगभग आज से 110 साल पहले, आज तक ये मान्य है, आज तक ये सही है। हालांकि कुछ सुधार करने की इसमें भी ज़रूरत है, लेकिन अभी तक ये सही है और चल रहा है। देखिए, इस पीरियोडिक टेबल का जैसे रूल क्या था, मतलब ये किस नियम पे हेनरी मोजले जो थे अपना आवर्त सारणी दिए थे। तो एक लॉ, कोई लॉ होगा सजाने का, नियम होगा। तो ये नियम दिए थे जिसको देखिए हम कहते हैं आवर्त नियम। आवर्त का नियम, किसके आवर्त का नियम? आधुनिक आवर्त सारणी का। मतलब किस रूल पे आधुनिक आवर्त सारणी को ड्रॉ किया गया है, मतलब बनाया गया है। तो देखिए ये क्या कहे थे, इनका क्या लॉ था। जैसे हम पढ़ा चुके हैं कि आपको मेंडलीव साहब क्या बोले थे कि जो तत्वों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। लेकिन वो गलत, फेल तो हो गया था। लेकिन ये देखिए क्या नियम देते, ये बोले थे तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। स्टेटमेंट मेंडलीव साहब का भी ऐसा ही था, लेकिन वो बस यहाँ ये गलती किए थे। ये बोले थे परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, और मेंडलीव साहब क्या बोले थे? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जो कि वो क्या है, गलत हो गया, मतलब फेल कर गया। और इस पे यानी आप ये समझिए कि कोई भी एलिमेंट है ना, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करता है? कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। किस बात पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर कितना है। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक, वैसे अगर एटम न्यूट्रल है, मतलब कोई भी एटम है, ये अगर न्यूट्रल है तो जितना पी होता है उतना ही ई होता है। अगर ये आपका न्यूट्रल है तो जितना पी का मतलब जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। कब? जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, मतलब इस पर कोई चार्ज ना हो, प्लस चार्ज। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है।
लेकिन हम नंबर ऑफ एटॉमिक संख्या को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए क्यों भरोसा नहीं है, वो कम ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि कोई भी फिजिकल और केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, मतलब कौन भाग लेता है, वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से ही होता है। या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के ही वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कण है। देखिए मतलब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई एटम, इसका क्या है, इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसका क्या है, सेल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सेल में ही रहता है। मतलब एक जगह है, एक पाथ है, एक रास्ता, ये मत समझिए कि जगह है, एक पाथ है, रास्ता है, जिसके अराउंड क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर क्या करता है, मतलब घूमते रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का कोई भरोसा नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब देखते हो कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोई गेन कर लेता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमाणु संख्या को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर दे। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना, ये फिक्स्ड है, ये कम और ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसका कोई अभी तक ये नहीं है, जैसे एक कोई एलिमेंट है ना, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम का दो पे आता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें कितना है, 2 है। तो कोई ऐसा एलिमेंट और नहीं होगा जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाए, 2 हो जाए। यानी परमाणु संख्या किसी भी तत्व का सेम नहीं हो सकता है, वो सबको यूनिक मिला है। कि अगर सोडियम का 11 है तो उसका मतलब उसमें प्रोटॉन कितने, 11। क्लोरीन 17 है तो उसमें प्रोटॉन कितने, 17। और किसी का 17 नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे कोई मतलब, न्यूट्रॉन का बात करें तो न्यूट्रॉन जो है ना, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ये फिक्स्ड है। ये मतलब इसका कोई अभी तक लॉजिक नहीं है कि क्यों कि मतलब अलग अलग तत्वों के प्रोटॉन जो है सेम नहीं हो सकते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है, यूनिक है, यूनिक ही रहता है। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को किसके इक्वल कहती है, वही उसका पहचान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों पहचान पड़ा, क्योंकि ये खास है। समझ रहे हैं ना, जो चीज़ सभी आदमी में कॉमन है वो पहचान कैसे बन सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी आदमी, हर आदमी का कोई एक ऐसा गुण जो खास है, अलग बनाता है, वही ना उसका पहचान होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करता है, सब तत्वों को अलग बनाता है। इसलिए एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक, अब समझिए, ये चीज़ समझा दिए। यानी परमाणु संख्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और परमाणु संख्या लिखने का और एक लॉजिक देखिए। आपको पता है कि हम बताए थे, मेंडलीव साहब क्या ये किए थे कि जो मास पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, और यही वॉल्यूम देखकर वो क्या कह दिए थे ये मेंडलीव साहब कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, मतलब इस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। बात सही है, ये बात सत्य है कि मास डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। ठीक, और वॉल्यूम को ही देखकर बता दिए कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। मतलब वॉल्यूम को ही देखे थे तो बताए थे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करने लगा, मास पे। यही ना बताए थे कि जो रासायनिक और भौतिक गुण होता है, परमाणु द्रव्यमान का अर्थफलन होता है, यानी मास पे डिपेंड करता है। अब उनको ये थोड़ा सोचना चाहिए था उस समय कि आप जिसको डिपेंड करा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब वो किसी और पे डिपेंड तो नहीं ना करता है। लेकिन यही गलती की है कि मास वो समझ गए कि इंडिपेंडेंट है। यही थोड़ा सा आगे सोचे मोसले साहब कि ये देखे ना कि अरे भाई मास इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मास फ्री नहीं, वो भी डिपेंड करता है किस पे। आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास के। मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा क्या, मास। यानी मास किस पे डिपेंड कर दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। समझ रहे हैं ना, यानी दो चीज़ पे मास डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन सभी के पास होता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिए। यानी हम कह सकते हैं कि मास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, परमाणु संख्या के। इसीलिए वो ये रूल बनाए थे कि तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण होता है ना, परमाणु संख्या का अर्थफलन होता है। देख रहे हैं, वो मास तक ही आगे छोड़ दिए थे, लेकिन मास खुद डिपेंड नहीं है। इनको पता करना चाहिए। अगर ये भी सोच लिए रहता है आगे मेंडलीव साहब, तो ये वही मतलब इनको बनाने का मौका ही नहीं मिलता।
तो ये बस थोड़ा सा आगे दिमाग लाए कि भाई मास इंडिपेंडेंट नहीं है, मास खुद डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, और न्यूट्रॉन सभी के पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो मास है वो किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, परमाणु संख्या के। इसलिए रूल बना कि तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण परमाणु संख्या का आवर्त फलन। और इस आवर्त फलन का मतलब हम समझा चुके हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा ना वो तो चेंज होगा, लेकिन पीरियोडिकली चेंज होगा। यानी मान लीजिए प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगा, लेकिन फिर क्या होगा, रिपीट करने लगेगा। यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहेगी लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि क्या उनका ये था, मतलब क्या क्या ये सारी चीज़ें थी। ठीक, लॉ, उनका क्या लॉ था, किस तरह सजाए, क्या आधार था सजाने का। एग्जाम में बस देखिए एग्जाम में इतना डिटेल हम बता दिए। एग्जाम में पूछेगा कि किस पे बेस्ड है, तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर ना दे तो क्या दे देगा, परमाणु, जैसे परमाणु संख्या ना दे तो क्या दे देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड है। और अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना तो लिखेगा किसी अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसका जो रासायनिक और मतलब भौतिक गुण है किस बात पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए ऑप्शन में एटॉमिक नंबर भी ना रहे, ऑप्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ना रहे, तब उस केस में हम मार सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है। कब, जब एटम न्यूट्रल हो तो पहले कंडीशन देगा तब वो आंसर सही हो सकता है। मतलब ऑप्शन वाइज डिपेंड करेगा, ये नहीं कि रट लिए कि आधुनिक अवस्थानी जो डिपेंड है नंबर ऑफ परमाणु संख्या पर डिपेंड है। जाइएगा एग्जाम में अगर ऑप्शन चेंज करके आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए पूरा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये तो बता दिए कि रूल क्या था। जो टेबल है इनका, अगर अब हम बताने जा रहे हैं कि इनका टेबल कैसे, जैसे देखिए एग्ज़ाम जो हुआ इसका रेलवे और सबका, उसमें क्या पूछ रहा था कि जो कैल्शियम है किस पीरियड में किस ग्रुप में आता है, क्लोरीन किस पीरियड और किस ग्रुप में आता है, लोहा किस पीरियड किस ग्रुप, मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो सबको याद रहना, और ग्रुप और पीरियड बताना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि कैसे पीरियोडिक टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, टूल्स है जो हम बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ड्रॉ किया जा सकता है। उस तरह आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, पूछेगा कन्फर्म है, तो उसका पीरियड और ग्रुप मतलब आप बता सकते हैं कि किस ग्रुप में है और किस पीरियड में, कोई भी एलिमेंट का। तो अभी जो हम इसमें जा रहे हैं वो ड्रॉ करेंगे ही कि किस तरह पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया जा सकता है, और सभी तत्वों को सजा के दिखाएंगे। आप बस यही 15-20 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद से कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में कि किस तरह किसी तत्व का मतलब जगह बताइए कि किस ग्रुप और किस पीरियड में है, तो आसानी से बता सकते हैं। देखिए टेबल बनाने से पहले कुछ चीज़ें हमको जाननी मतलब ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप लोगों से बहुत लोगों को पता हो, इसलिए हम मतलब जीरो से बता रहे हैं। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है। देखिए ड्रॉ करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये मान लीजिए कोई एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके सेल में ना, इसको सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, ये न्यूक्लियस की दीवारें हैं। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। अब ये सेल है, सेल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। एक एटम का ये अगर हम फोटो बनाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है। ये कोई जगह मतलब कोई जगह नहीं है, रास्ता है कि उस रास्ते से वो क्या करता है, मूव करते रहता है। अब बात ये भी तो पता होना चाहिए, जैसे हम जान गए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं। जैसे किस सेल में, मान लीजिए ये रास्ता है, तो इस रास्ते से जैसे समझिए कि मान लीजिए रास्ता यानी गाड़ी क्या है, रोड है। मान लीजिए कौन सा रोड कितना चौड़ा है, कौन 2 लेन है, कौन 4 लेन है, कौन 6 लेन है, कौन 8 लेन है, मतलब किस रोड से कितनी गाड़ी जा सकती है। वही हम बता रहे हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है या रह सकता है। ये उसकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है हर एक सेल की। पहले आपका हुआ परमाणु जिसको एटम कहते हैं, उसके नीचे आता है सेल, सेल कहिए या ऑर्बिट कहिए, इसको हिंदी में कक्षा भी कहते हैं। और सेल के नीचे आता है सब सेल। वैसे सब सेल के नीचे भी आता है ऑर्बिटल, लेकिन इतना डेफ नहीं जाएंगे। ये सब ऐसा नहीं कि हम क्या नाम है नीट और IIT वाले को नहीं पढ़ा रहा है साइंस की 11-12 को कि इतना डिटेल जाने की ज़रूरत है। बस सब सेल तक ही हमारा काम चाहिए। ये ड्राइंग जो है ना,
जैसे आपका जो एग्ज़ाम है तो 10 बेस्ड ही है, लेकिन जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल का लिखा जाता है वो भी 10 में नहीं है, लेकिन हम कुछ 11th की चीज़ें ऐड करके बता रहे हैं ड्रॉ करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो 100% मतलब बनेगा ही। तो देखिए ये हो गया सेल। तो सेल समझ में आया कि सेल में अब सेल का नाम है, जैसे फर्स्ट सेल को ना, कोई भी फर्स्ट सेल को, जैसे इसका नाम है के, इसका एल, इसका एम, इसका एन। वैसे 7 सेल हैं अभी तक, ये मतलब हो चुका है, लेकिन 4 ही हमको पढ़ना है। ठीक, हमको पूरा डिटेल में नहीं जाना, जितना सा हमारा काम चले उतना ही हम 11th की चीज़ों को टच करेंगे। तो फर्स्ट सेल ना कक्षा या सेल, और यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये एक बात याद रखिए, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 2n²। जहाँ n क्या है, एक बार n अगर पहला सेल है तो 1 रख दीजिए n की जगह, दूसरा सेल है तो n की जगह 2 रख दीजिए, तीसरा सेल है तो n की जगह, तीसरा नियम 3 रख दीजिए, और चौथा सेल है तो n की जगह 4। यानी मैक्सिमम पूछता है किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, मतलब ये कोई रोड है, इस रोड पे मैक्सिमम कितना गाड़ी चल सकती है, तो रोड का कैपेसिटी बताएगा। उसी तरह सेल का कैपेसिटी बताता है कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो सबका अलग अलग, जैसे सब रोड है तो सबका अलग अलग कैपेसिटी है, इसी तरह से हर एक सेल का अलग अलग कैपेसिटी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसको हम किस फार्मूला से दिखाते हैं, जनरल फार्मूला 2n²। देखिए जब हम पढ़ाएंगे ना एटम और मोलिक्यूल और एटम का जो स्ट्रक्चर उसमें सब फिर डिटेल के साथ ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। आज ज़रूरी है हमको ड्रॉ करने में, इसलिए हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे सेल पहला कक्षा मान लीजिए आपका के है, पहला है 1, तो हम बोले हैं कि 2n² ही ना बोले हैं कि 2n², तो 2n की जगह 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, यानी पहला के सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। उसी तरह एल सेल, तो एल सेल का अगर वैल्यू अगर एल की जगह क्या, एन की जगह क्या पुट कीजिएगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 गुना 8, यानी इसमें 8। उसी तरह अगर आप एम सेल का देखिए 3 वहाँ रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 क्या होता है 18, 18। और उसी तरह एन का जगह वहाँ क्या पुट कर देंगे 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 दूना 32, तो यहाँ क्या हुआ 32। यानी ये बता रहा है ना कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ढेर से ढेर, तो 2 गो, एल में 8 गो, एम में 18 गो, एन में 32 गो। यानी रोड है, इस रोड में कितना गाड़ी ढेर से ढेर घूम सकती है 2 गो, दूसरा वाला में 8 गो, तीसरा वाला में 18 गो, चौथा वाला में 32 गो, 7 गो होता है वैसे, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है पढ़ाना। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो ये आप लिख लीजिए, याद रखिए कि के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, एल सेल में 8, 18, 32। ये मैजिक नंबर भी, इसका यूज करके हम आगे और भी ट्रिक बताएंगे। ये चीज़ें समझिए, हो गया। सेल तक तो बात हो गया ऑर्बिट। अब बात करते हैं आपका सब सेल। ठीक, सब सेल का तो देखिए अब ये सब सेल क्या है। मान लीजिए हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉन है के सेल में रहेगा। ठीक, के सेल में भी एक जगह है, जैसे अगर सेल देखें ना तो बहुत बड़ी जगह है। आप सोचिएगा कि एटम इतना छोटा आता है कि उसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है, बहुत मतलब हाईली एटम के लिए। उसमें एटम का सेल कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जगह है, मतलब ऐसा सोच रहे होंगे कि लग रहा है कि क्या हो गया इनको कि सेल को कह रहे हैं बहुत बड़ा जगह है। बड़ा जगह देखिए किस हिसाब से कह रहे हैं, कोई चीज़ ना बड़ा छोटा लंबा मोटा ये सब किसके वजह, मतलब किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लीजिए कोई घर है, उसको ऐसा देख के थोड़ी बोल सकते हैं बड़ा है, किसी से रिस्पेक्ट मतलब किसी से तुलना करना पड़ेगा कि इससे बड़ा है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह हम कह दें कि जब हम कह रहे हैं कि सेल बहुत बड़ा जगह है, तो अब आप अपने दिमाग से मतलब आदमी सोचेगा कि सेल इलेक्ट्रॉन क्या नाम है, परमाणु को तो देख ही नहीं सकते हैं, तो सेल गया, सेल कौन बड़ा जगह है। लेकिन है, समझिए मान लीजिए कोई रूम है, ठीक, या कोई घर है, उसमें एक आदमी है, तो उसके लिए जो रूम है ना वो कोई बड़ी जगह नहीं है, मतलब उसको रूम में ढूंढना आसान है।
लेकिन कोई एक चींटी है छोटी सी और वो किसी घर में है, तो हम कहेंगे ना कि वो घर उस चींटी के लिए बहुत बड़ी जगह है। बात समझ में आ रहा है? भले आदमी के लिए नहीं है लेकिन उस चींटी के लिए बहुत बड़ी जगह है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए हम कहें कि कोई फलाना आदमी किसी गांव का इस गांव में रहता है, ठीक, तो उसको ढूंढा जा सकता है आसानी से, लेकिन हम यही कह दें कि ये चींटी ना इस गांव में रहती है, तो अब सोचिए कितना मुश्किल है, मतलब वो कितना बड़ा जगह है उस चींटी के लिए, है ना। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये छोटा खुद बहुत छोटा होता है, मतलब सेल से भी बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इसका मास हम तो जोड़ते नहीं है, एटॉमिक मास निकालते हैं। मास में मान लीजिए किसी चीज़ का वजन तोल रहे हैं तो उसमें जो आदमी है सबका तोला आएगा ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोखते हैं, इसको जोखते ही नहीं क्योंकि बहुत छोटा है छोटा। तो इसलिए ना ये इतना छोटा है इस जगह के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं, जगह के रिस्पेक्ट में, इस जगह के रिस्पेक्ट में ही बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन। किस तरह एक रूम के रिस्पेक्ट में चींटी बहुत छोटी है, मतलब चींटी के लिए रूम बहुत बड़ा चीज़ हो गया, हाथी के लिए उसी में फंस अटक जाएगी। उस तरह ये इलेक्ट्रॉन खुद बहुत छोटा है, इसलिए जो सेल है ना उसके लिए बहुत बड़ी जगह है। तो हम अगर और डिटेल करें कि रूमुआ में कहाँ ना कोना में है, मान लीजिए रूम का चारों कोना होता है, किस कोना में है चिटिया, तो वही कोना को सब सेल कहते हैं कि सेल में ना कौन सा जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब होने की संभावना है, तो वो होगा सब सेल। कौन होगा? सब सेल। तो सब सेल हमें यही बतलाता है कि देख एटम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का देखिए एटम के क्या नाम है, सेल में होता है। सेल का है तो जो न्यूक्लियस उसके बाहर चारों तरफ रास्ता है जहाँ सेल मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और सब सेल उस सेल के वो खास जगह है ना जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब टेंडेंसी होती है, मतलब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। समझ में आया कि सब सेल क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाए जाने की क्या होती है संभावना, तो वही कहलाता है सब सेल। तो हम तो कह दिए कि भाई इस सेल में 8, इस सेल में 2 होगा। देखिए ये सब भले सोच रहे हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं, ये सब मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा रहे हैं, लेकिन ड्रॉ करने में इसकी ज़रूरत होगी। एक बार समझ लिए, इसको रटने उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ड्रॉ करना सीख जाइएगा, कोई मतलब रटने वाला चीज़ नहीं होगा। हम कहें कि बता दिए कि K L M N ये सब का है, सेल है। इनमें को होता है 2 गो, इनमें 8 गो, इनमें 18 गो, इनमें 32 गो। हम कहें ना कि सब सेल बताओ भाई, तो सब सेल कौन हो सकता है? देखिए सब सेल में होता है आपको S P D F, ये नाम है सब सेल का, तो इसका फुल फॉर्म भी होता है, सब जानने की जरूरत नहीं है। S P D F ये सब क्या है, सब सेल का नाम है। इस देखिए यानी यही सब सेल इस सेल के अंदर आएगा। अब इस सब सेल का हम कह दिए कि मान लीजिए सब सेल वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की सबसे ज़्यादा क्या होती है, संभावना होती है। तो कितना इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है ये बात भी तो डिसाइड होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि सबका एक जगह फिक्स होगा कि भाई इस जगह पे ना मतलब इस सब सेल के पास इतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रखिएगा इस जो होता है ना इसके पास कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, P में 6, D में 10 और F में 14। तो इस सब सेल के पास कितना इलेक्ट्रॉन रखने की ये है 2, P के पास 6 गो, D के पास 10 गो, F के पास 14 गो। सब में देखिए 4-4 को जोड़िए, मतलब 4-4 को जोड़ के लिखा गया है। अब समझिए ये हर एक सब सेल के पास होगा। अब एक बात आया कि क्या सभी सेल के पास कौन कौन सब सेल होगा? जैसे इतना सारा सब सेल है, किस सेल के पास कौन होगा? तो बताइए। K के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को कौन पूरा कर सकता है? इस सब की जाने की जरूरत है? इस सब है कि 10 गो रखा है, 8 गो रखा है। मान लीजिए 2 गो मतलब 2 गो गाड़ी को ढोना है, तो ये जो कार है 2 गो मतलब ट्रैक्टर है जो 2 गो गाड़ी को ढो सकता है, तो ये बड़का इस सब को ले जाने की क्या जरूरत है? तो इस जो केस होता है ना उसके पास कौन सब सेल होता है? K सेल के पास कौन सब सेल होगा? खाली S सब सेल होता है, ठीक, माने K सेल में S सब सेल होगा। अब एक बात याद रखिएगा कि जो एनर्जी लेवल होता है ना S का सबसे कम होता है, उसके बाद P का होता है, उसके बाद D का होता है, उसके बाद F का होता है, यानी S सब सेल का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। उस तरह K सब सेल का ना एनर्जी लेवल K का सबसे कम होगा, L का उससे ज़्यादा, M का उससे ज़्यादा और N का उससे ज़्यादा। ये क्या है? एनर्जी लेवल है। और डिटेल में हम जब पढ़ाएंगे सब टॉपिक ना केमिस्ट्री को, तो बताएंगे कि मतलब सब चीज़ बताएंगे। जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने एक सेल को छोड़कर अगर बाहर जा रहा है,
ठीक। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, के सेल है, एल सेल, मान लीजिए इसको छोड़ के इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा कि लेगा। तो बताइए, हम कह रहे हैं कि के सेल का एनर्जी सबसे कम होता है, एल सेल का उससे ज़्यादा होता है। तो कम से ज़्यादा वाला में जाएगा तो एनर्जी मिलेगा तभी ना जाएगा, तो एनर्जी लेता है। यही सब कुछ मतलब और डिटेल्स हम पढ़े, बस इतना याद रखिए कि के सेल का एनर्जी सबसे कम होता है। इसमें सब सेल का बात करें तो एस सब सेल का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। अब देखिए 8 गो है सब गाड़ी, ठीक है, 8 गो समझिए कि गधा है सब, इसको ढोना है। तो 8 गो कौन कौन गाड़ी मिलकर ढो सकता है, देखिएगा इधर से। अब मान लीजिए बड़ा क्या जरूरी है, एक गधा को ले जाना है तो उसके लिए ट्रक थोड़ी लाएंगे, ट्रैक्टर पे भी जा सकता है, वही चीज़ है। 8 को करना है तो हमें एस और देखें कि पी मिल का काम हो जाएगा। तो एस पी आता है किस में, एल में। एम सब सेल में तो देखिए ये तीनों को लाएंगे तो हो जाएगा 18 होता है ना, 2 14 18, यानी एस पी डी तीनों आएगा किस में, एम सब सेल में। 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और उसी तरह 32 है तो सबको जोड़ दिया, नहीं जो एन सब सेल होगा ना उसके पास, सॉरी एन जो सेल होगा उसके पास ये चारों सब सेल होगा। इतना चीज़ समझ में आया। अब हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक। ये सारी चीज़ें इससे रिलेट नहीं है लेकिन बताने के लिए हमें बताना पड़ा, ठीक है। इसलिए वीडियो क्या हो जाता है, मतलब मेरा जनरली वीडियो लंबा हो जाता है। रीज़न क्या है कि चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं क्या रटा रेटिफिकेशन पढ़ा के चले गए। आप मेरा पीरियोडिक टेबल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका वीडियो देखने के बाद किसी और से अगर कंपेरिजन कर सकते हैं, चीज़ें आपको स्पष्ट और मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे, रीजन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। भले क्या है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, ये चलेगा। ऐसा नहीं कि रट दिए, रटा हुआ चीज़ें ना ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, एग्जाम में तो और। अभी जितना कुछ पढ़ाया है ना, इसी से अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में तो कितना सारा क्वेश्चन पूछा है। ये चीज़ें एटम मॉलिक्यूल की हैं। अब देखिए, अब हम बता रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे लिखें। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 चीज़ का लिख सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब है ना कि आप इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं कि किस सेल के पास, किस सबसेल के पास किस तरह से इलेक्ट्रॉन है। देखिए जैसे हम सेल का क्या नाम है, सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। मान लीजिए सोडियम फेवरेट एलिमेंट मेरा है, पता है कि इसका एटॉमिक, इसका रोल नंबर कितना होता है। जैसे मान लो रोल नंबर 11 चलेगा तो कौन बोलेगा, सोडियम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही होता है और वो यूनिक होता है। तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो देखिए कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली देखिए चीज़ें जनरली उतना ही हम बता रहे हैं जितना आपको मतलब काम आए। पूरा डिटेल के साथ पढ़ा जाए ना तो पीरियोडिक टेबल में भी कम से कम 50 क्या है अपवाद होता है, इसमें भी हर अपवाद होता है। उस अपवाद को हम उतना ये नहीं करेंगे। 2 8 8 करके ऐसे ऐसे लिखते रहिएगा। यानी पहला सेल में कौ गो भरना है, 2 गो, तो पहला सेल में 2 गो भर दिया। दूसरा सेल में कौ गो, 8 गो, तो 8 गो। तीसरा सेल के लिए अभी कौ गो बचा, 10 गो हो गया ना, 1 गो बचा तो 1 गो। तो ये बता रहा है कि पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। समझ में आया। उस तरह अगर हम क्लोरीन का लिखना चाहें तो पहला क्लोरीन का कितना होता है भाई, 17 होता है। पहला सेल में 2 गो, दूसरा सेल में 8 गो, 8 2 10 हो गया। तीसरे सेल में 8 गो भर सकते हैं, बच गया कौ गो, 7 गो, तो यहाँ 7 गो। तो इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है सेल के हिसाब से। ये जो होता है ना बाहर, इसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है ना, यानी सबसे बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही क्या कहलाता है उस तत्व का, उस एटम का, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है ना उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका 7 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप सबका लिख सकते हैं। ये है क्या लिखने का, उस पर लिख सकते हैं, किसी वजह से आप और लिख के दिखा दें आपको। कैल्शियम का ही ले लीजिए 20, पहले 2 गो, फिर 8 गो,
तीसरों में 8 को भरा जाएगा ना। हाँ अभी कितना हो गया, 18 हो गया। कैल्शियम कितना नंबर पे आता है भाई, 20 नंबर पे। देखिए आप 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा क्या, परमाणु संख्या। और उसके बाद जो कुछ कुछ खास होता है, जैसे चांदी का हो गया 47, सोना का हो गया 79, आपका थोरियम का हो गया 90, यूरेनियम का हो गया 92। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। उसे पढ़ाएंगे तो हम याद कराएंगे उस समय भी। 2 8 8 अभी बच गया 2 को, तो 2 को तो देखिए कौन को सेल हो गया, 1 2 3 4, 4 को सेल हो गया, ठीक। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं कैल्शियम के, तो 2 को। अब एक बात लिख लीजिए कहीं कि जो आवर्त की संख्या होती है ना, अब माने किस आवर्त का तत्व है, वो होता है कक्षा के संख्या बराबर। करेंगे कि ई क्या लिख दिया, समझा रहे हैं और डिटेल से समझाएंगे। यानी आपको पता करना है कि किस पीरियड का एलिमेंट है, तो आप नंबर ऑफ सेल पता कर लीजिए। तो देखिए कौ गो सेल है, मतलब कौ गो, 4 गो है ना, तो हमें पता चल गया कि ये जो है ना 21 आवर्त का तत्व है, चौथा आवर्त का। तो खाली आवर्त इससे निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी किसका किया है भाई, सेल का, ठीक है। अब हम करेंगे सब सेल का, इसको आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे चीज़ें उतना डिटेल नहीं होती, हम बता दिए कि इस तरह भी आप कर सकते हैं। इससे बस आप आवर्त पता कर सकते हैं। ग्रुप पता करना जाइएगा तो उसमें बहुत कुछ याद करना पड़ता है। तो हमें ये पता चल, जैसे ही देखिए 1 2 3 3 है ना, तो हमें ये पता चल गया कि भाई साहब ये जो किसका है, क्लोरीन है ना, तीसरे आवर्त का क्या है, तत्व है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था किसका, सेल का। अभी हम बता जा रहे हैं कि सब सेल का कैसे करेंगे। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब इसको 2 तरह से बता सकते हैं। अगर हम कुछ मतलब समझा के बताएं तो आप 20 तक के तत्वों को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना आप समझाएंगे फिर और वीडियो बड़ा होगा, ठीक है, कि कैसे भरते हैं। उतना डिटेल नहीं है, हम जब पढ़ाएंगे ना आपको एटम मॉलिक्यूल, उसमें बता देंगे। यहाँ आप याद रखिएगा। देखिए क्या, जैसे बता ही देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बता रहे हैं, सब सेल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही मदद करेगा हमको यहाँ तक आने के लिए। सब सेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बताना पड़ा कि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक। देखिए जो सब सेल है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें करना है सोडियम का, फेवरेट ही है मेरा, जानते ही हैं, 11 पे आता है। तो रूल क्या होता है समझिए, सोडियम का लाइन से ही करते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन करना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। बताया है एटम अगर न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसका प्रोटॉन 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि क्या है, न्यूट्रल है, यानी P बराबर ही होगा। तो इसका 1 है। तो पहला देखिए रूल क्या होता है भरने का, समझिए। पहले हम भरना शुरू करते हैं, मतलब पहले ये सेल को, पहला सेल में कौन आ सकता है, अभी लिखे थे शुरू में ही कि जो फर्स्ट सेल है ना, कि उसमें खाली S सब सेल आ सकता है। तो 1 लिखिए, 1 बता रहा है कि पहला सेल है, यानी कि S, उसमें ऐसे ना आ सकता है S। इसके पास कौन इलेक्ट्रॉन था, 1 गो, तो 1 कौन हो जाएगा, तो यानी 1s1। इस तरफ हीलियम कर लिखना चाहिए। तो इसके पास 2 गो है, तो पहला ही ना सेल भरेंगे, तो पहला उसमें S सब सेल होता है, तो S इसका 2 गो भर सकता है, तो 2 गो भर दिए, इसका हो गया। लिथियम का भरना है, तो पहले पहला सेल में हम S सब सेल में 2 गो भर सकते हैं। अभी हमारे पास इसका 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। तो अभी मेरे पास 1 गो बचा है, ठीक। अब 1 गो भरने के लिए हमें पता है कि S सब सेल, तो जैसे यहाँ देखिए KLMN, इसके पास 2 गो, इसके पास 8 गो, ये सब होता है, इसके पास 18 गो। अब यहाँ हम S भर सकते हैं, इसमें SP दोनों, इसमें SPD तीनों, इसमें SPDF चारों। पहला तो फुल हो गया S वाला, दूसरा में एंट्री मारेंगे यानी 2। यही याद रखिए कि हर एक जैसे ही नया आप सेल में एंट्री मारेंगे ना, वो शुरू होगा फिर S से, यही ध्यान रखना है। यानी मान लीजिए पहला भर गया, तो फिर दूसरा शुरू कर रहे हैं ना, तो फिर इसको शुरू करेंगे S से। मान लीजिए दूसरा भर गया, तीसरा शुरू करेंगे ना, तो फिर उसको शुरू करेंगे S से ही। ये बता रहा है मतलब ये जनरल है, बस 20 तक ही लगेगा। इसका बहुत सारा रूल होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट रूल देखे गए हैं, जो कि 11th और 12th में पढ़ना है। और वो सब जो 11 12 के बच्चे या नीट JEE के हैं, वो सब उतना डिटेल पढ़ते हैं। आपको उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना हमको पढ़ाने की। 1s2। अब बच गया कौन, 1 गो इलेक्ट्रॉन बचा है, तो दूसरा भी ऐसे शुरू होगा, तो इसके पास 1 हो जाएगा, ठीक। उस तरह आप ले लीजिए कार्बन का, चलो अब सोडियम लिख रहे हैं।
पहला में 2 को चला गया, अब दूसरा, पहला तो सेल भर गया, दूसरा सेल शुरू हुआ, दूसरा सेल में पहले इस सब सेल को भरेंगे तो इसके पास भी 2 होता है। एस के बाद कौन भर सकते हैं, देखिए 2 पी भी आता है ना, तो पी यानी 2। अब पी के पास को आएगा 6 को, अब गिनिए को हुआ 2 4 6 2 4 2 2 4 6 10 हुआ है, 10 हुआ है। और दूसरा सेल पूरा हो गया क्योंकि दूसरा सेल में ऐसा पी आ सकता है, ये दोनों फुल हो, पी के पास 6 को होता है, इसके पास 2 को होता है, ये फुल है। अब हमें तीसरा में एंट्री मारना पड़ेगा, तो तीसरा, फिर तीसरा जैसे बोल रहे हैं कि जैसे सेल चेंज होगा ना, एस से शुरू होगा, एस। को हमारे पास बचा था तो 10 को हो गया था, इसका 11 होता है, यानी ये 3s हुआ। तो ऐसा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से याद रख सकते हैं, मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि किस सेल में लिखे, किस सब सेल में लिखे, उतना डिटेल बस बता दिए। अगर आपको समझ में आ रहा है इस तरह भी लिख सकते हैं 20 तक का, लेकिन जो हम ट्रिक बता जा रहे हैं मैक्सिमम का लिखाएगा। देखिए इसको आप नोट कीजिए। यहाँ देखिए FDPS यहाँ पे लिखे हैं FDPS, ठीक। यह हो सकता है कि कहीं कट रहा हो कैमरा में, उनको देखना पड़ेगा। 1 मिनट, नहीं कट रहा है। देखिए अब समझिए, इसको हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। आप पे देखिए क्या क्या याद रखना है। सौ 22, 334, 345, 456, 456, 756, 78। ये ट्रिक है, इसको आपको याद रखना। कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से आप लिख सकते हैं। अब इतना तो आपको पता ही है कि भाई जब एस भरेंगे ना, इसमें 2 को भरेंगे, इसमें भी एस वाला में 2 को, पी वाला में 6 को भर सकते हैं, और डी में 10 को मैक्सिमम, और एफ में 14 को। देखिए क्या किस तरह याद रखना है, ग्रुप बना के, इससे पहले आप लिख लीजिए, ठीक। अब ग्रुप बना के याद रखना है, जैसे एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, और फिर डी पी एस और डी पी एस। बस याद रखिए कि 2 को डी पी एस के बाद ना बीच में एगो एफ दे देना है, और फिर एगो और एफ दे देना है। देखिए एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, फिर एफ, डी पी एस, फिर एफ, डी पी एस। एक बार और देखिए, एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ, डी पी एस, एफ, डी पी एस। और इसको कैसे याद रखना है, इसी तरह 3 के ग्रुप बने, 122, 334, 345, 456, 456, 756, 78। कैसे भी इसको याद कर लीजिए। ये याद कीजिएगा तो कोई भी चीज़, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का जैसे पूछता भी है, एग्जाम में पूछा भी है कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में, सब आप आसानी से बता सकते हैं, बस ये चीज़ें याद रहें तो। अब इस पर हम देखिए लिख देंगे, जैसे सोडियम क्लोरीन का लिखना है, भरिए 1s, इस पर कितना दे सकते हैं 2 को, फिर 2s, इसमें कितना दे सकते हैं 2 को, फिर 2p, p में ढेर कितना दे सकते हैं 6 को क्या गिनिए, इसका 17 होता है। उसी तरह बात करें इसका, उसके बाद क्या दे सकते हैं, 2p हो गया ना, 3s, s में कितना दे सकते हैं, देखिए वैसे s में तो 2 दे सकते हैं, 2 हो गया, को हुआ, अभी 12 हुआ है, 3p कितना हुआ, 12 है, 5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, क्लोरीन का। समझ में आया। अब देखिए 12 में 5, पी में तो हम 6 मैक्सिमम होता है, लेकिन मेरे पास 6 था ही नहीं, तो हम कैसे भरे, इसलिए हम कितना भर दिए, 5 भर दीजिए। देखिए ये जो है ना, ये मतलब मैक्सिमम एलिमेंट को क्या करेगा, इस पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस 2-4 एलिमेंट है जिसको छोड़ के ये दिए थे। अफवाह का साहब वो इंटर में आप पढ़े होंगे,
जिससे आप क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इस 3-4 कुछ होते हैं ना, वो मतलब इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, इस पे वो इसका अब मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग लिखाता है। वो कहते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जो कि लास्ट फुल भरा रहे ना तो आधा भरा रहे, वो सब नहीं जानना है। आप बस इसको याद रखिए, आपका काम 100% होगा। ठीक, अब इसका यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के अब हम ड्रॉ करेंगे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बिना किसी सब एलिमेंट को क्लासीफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, आप इसको तब तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए फिर तो हम ड्रॉ करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक आपको जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया, इस ट्रिक को हम फिर यहाँ लिख दिए हैं। इसको देख देख के हम मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। बाहर बारिश आ रही, हो सकता है थोड़ा आवाज़ में क्या हो, प्रॉब्लम हो, मतलब थोड़ा नॉइज आ सकता है। देखिए, तो मॉडर्न पीरियोडिक ड्रॉ करने के लिए ना हमें पहले हम उसका क्या बनाएंगे, मतलब सांचा बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सांचा बनेगा। पहला चीज़ ये करना है हमको, आप बस देखते जाइए। मतलब ये फ्रेम आपको याद होना चाहिए बस थोड़ा सा, ऐसे फिर ऐसे, देखिए और हम इसको यहाँ से खींच दें, इसको यहाँ से, तो आपको कितना ब्लॉक दिख रहा है, 4। इस वाले ब्लॉक का ना, इस ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक, इसका नाम डी ब्लॉक, और इस ब्लॉक का नाम है पी ब्लॉक, और इस ब्लॉक का नाम है एफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक यही बतलाता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख रहे हैं तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन वो किस ब्लॉक में जाएगा। जैसे देखिए, अब थोड़ा सा हमें बताइए, इस ब्लॉक में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता था, 2 ना। इसको हम 2 पार्ट करेंगे। कितना पार्ट कर देंगे, 2 पार्ट। देखिए ध्यान से, इसको हमने कर दिया 2 पार्ट। पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता था, 6, तो इसको हम करेंगे 6 पार्ट। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। और ये पी ब्लॉक में, सॉरी डी ब्लॉक में कितना, 10 ना, तो इसको 10 पार्ट कीजिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एफ में कितना, 14, तो इसको 14 पार्ट कर दीजिए। चलिए हम 3 5 6 7 8 10 11 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको लेंथेनाइट और लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, जब पूछेगा कि किसी तत्व का आप बताइए कि किस पीरियड का तत्व है या किस ग्रुप का तत्व है। जैसे देखिए, ये जो लाइन ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधा लाइन है ना, इसको हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग या ग्रुप। तो जो लाइन आपको ऐसे दिख रही है, ऐसे ऐसे, ये सबको क्या कहते हैं, वर्ग कहेंगे या ग्रुप। और जो लाइन आपको ऐसे दिख रही है, अगर वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हो जाएगा क्या, वर्ग या ग्रुप करेंगे। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज है तो इसको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं, आवर्त। तो अब कुछ बातें आपको याद, देखिए अब आवर्त 7 याद करना पड़ेगा कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें कितना आवर्त होते हैं, 7। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हैं और इस लाइन को यहाँ से यहाँ बढ़ा देते हैं, और इसको 2 पार्ट, इसको भी 2 पार्ट, और एक यहाँ से एक्सेप्शन में आता है, एक यहाँ और एक यहाँ।
देखिए तो ये सांचा तैयार हो गया। ठीक, अब इसमें कितना 7 हम बोले हैं कि ये आवर्त कितना होता है आधुनिक आवर्त सारणी में 7, और ग्रुप कितना होता है 18। देखिए ना 18 गिन लीजिए, 2 10 12 6 18, और ये आवर्त कितना होता है 7। आवर्त 7 क्यों होता है? क्योंकि जो सेल होते हैं ना 7 होते हैं। देखिए 1 2 3 तो ये हो गया, इसका 4 पार्ट करना पड़ेगा। पहले हम आधा कर देते हैं, इसके बाद से इसको हाफ कर देंगे। तो ये बस सांचा बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ग्रुप को बना देना है भाई, 18 को ग्रुप बना दीजिए आँख बंद करके। और ये थोड़ा सा कि इसके ऊपर 3 इसके ऊपर 3 एक एक यहाँ एफ में तो पूछेगा नहीं कि एफ कौन एफ ब्लॉक का तत्व है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत टिपिकल हो जाता है लिखना। उतना भी टफ रेलवे का एग्जाम नहीं है कि इतना डीप जाके पूछेगा। अब चलिए हम लिखना सिखाते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसमें हम कोई ये नहीं भरेंगे, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलिए किस ब्लॉक किस ग्रुप को किस कोई नंबर को, जैसे हम मान लीजिए सजाना चाहे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मतलब कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना? 1। तरीका क्या है? 1s। तो 1s एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ना भरेंगे। ये हो गया। अब इसको हम कैसे सजाते हैं? देखिए जो पहला नंबर है ना ये दिखाता है आवर्त को, यानी ये कह रहा है कि पहले आवर्त का तत्व है। तो पहला आवर्त यही ना है, एक यहाँ है एगो यहाँ है, ये छोटा लिखे हैं मीटर नहीं इसलिए। उसमें भी आवर्त तो हमें पता चल गया पहला है। कह रहा है ये एस दिखा रहा है कि किस मतलब ब्लॉक का है। तो किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में 2 आता है। उसमें भी कितना नंबर वाला? पहला नंबर मतलब 1 नंबर वाला, यानी यही। तो ये आपका है हाइड्रोजन। देखिए एक बताया कि कौन आवर्त है, इस बताया कि कौन ब्लॉक है, और एक बता रहा है कि इस ब्लॉक में ना मतलब 2 को क्या है, समझिए कि 2 गली, 1 गली और 2 गली, तो पहला गली। उस तरह अगर आपको हीलियम का, देखिए हीलियम एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इसका जो अगर हम लिखे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है 1s2 आना चाहिए यहाँ 1s2, लेकिन इसको वहाँ रखा गया, इसलिए रखा गया है ना क्योंकि यहाँ सब नोबेल गैस है, और ये नोबेल गैस है इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो उससे मैच करती है, इसलिए एक्सेप्शन है। इसको आप मतलब एक्सेप्शन है, इसको यहाँ भर दीजिए, इसको याद रखिएगा बस। बाकी किसी जैसे लिथियम का लिखना है तो लिथियम 3 नंबर पर आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। पहला 1s, तो 1s, एस में कितना भर सकते हैं? 2 को, जैसे 2 ही को ना भर सकते हैं, 2 भर दिए। दूसरा में क्या करना है? 2s भर सकते हैं इसमें 2, लेकिन मेरे पास है कितना? 3 था, 2 को भर दिए तो बचा 1, यानी 2s1। अब देखिए क्या बतला रहा है। देखिए आपको अगर इसमें दिखाना है ना कि किस ग्रुप और किस पीरियड का तत्व है, तो हमें पता करना है कि आउटर मोस्ट सेल में का जो उसका आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ना, उसका आप पता कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस हमें लास्ट वाले को ही देखना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ हम सबको लास्ट वाला ही फोकस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 2s1 आ रहा है, तो ये 2 क्या बता रहा है कि दूसरा क्या है? आवर्त है, यानी इस आवर्त का तत्व है। एस क्या बता रहा है कि इस ब्लॉक का है, यानी इस ब्लॉक का। और उसमें भी कौन नंबर? 1 नंबर। तो देखिए दूसरा आवर्त ये हुआ, इस ब्लॉक ये हुआ, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, यानी यही ना आया पहला नंबर। ये 1 ये 2 किसका? एस का। ये 1 2 3 4 5 6 होगा किसका? डी का, सॉरी पी का, लिथियम का हो गया। और भी चलिए हम लिख के दिखा रहे हैं सबका फटाफट। आप सबको इसको मतलब वो जो लिख दिए उस पर भर सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए हम मतलब कुछ ही एलिमेंट को लिख के जो मेन है दिखा दे रहा है। जैसे सोडियम का लिखना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। 11 पे आता है ना, इलेक्ट्रॉन 11 है। 1s1 1s, एस पे 2 को भर सकते हैं। फिर 2s है तो 2s, एस में कितना भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 को। फिर 2p है, 2p में कितना भर सकते हैं? 6 को। गिनिया कितना हुआ? 2 4 2 2 4 4 6 10। इसमें 11 है, यानी एक अभी इलेक्ट्रॉन बचा है, वो किस में जाएगा? 3s। 2 भर सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन है मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1, तो 1। अब देखिए आउटर, हम क्या कहें कि आपको आउटर मोस्ट सेल को पकड़ना है, यानी आउटर मोस्ट सेल ही ना है, इसी से हमें मतलब है, बाकी इधर से कोई मतलब नहीं है। तो 3 बता रहा है कि जो पीरियड होगा ना वो 3 होगा, यानी इस पीरियड का एलिमेंट है। एस बता रहा है क्या? इस ग्रुप का, इस ब्लॉक का है। 1 नंबर बता रहा है क्या? 1 नंबर का है, यानी इस किसका है? सोडियम का। चलिए और एक और लिख रहे हैं। फ्लोरीन का, चलिए लिख के दिखाते हैं।
फ्लोरीन कितना पे आता है 9 नंबर पे। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए 1s2 2s2, देखिए 1s2 हो गया 2s2 हो गया 2p, तो 2p 6 भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 9 था, इसका 9 नंबर पे आता है। आप थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको, ये याद होना चाहिए। देखिए नहीं भी याद है ना तो हम आगे और जब बताएंगे कि किस तरह हम याद रख सकते हैं हर एक ग्रुप को, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है, किस ग्रुप में उसका ट्रिक है, वो आगे हम बताएंगे। तो आप इसका नंबर भी आसानी से याद कर सकते हैं जो मेन है। अच्छा जो मेन है 30 तक किस तरह याद कर लीजिए, उसके बाद से 10-20 जो मेन है उसको याद कर लीजिए। तो 2p 6 भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बचा कितना 5, 2p 5। अब इसका आउटर मोस्ट सेल कौन हुआ, तो आउटर मोस्ट सेल ये हुआ। इसका जो ये 2 क्या बता रहा है कि किस पीरियड का तत्व है, यानी किस आवर्त का है। तो देखिए दूसरा आवर्त यानी ये वाला हो गया, तो ये वाला यहाँ तक आया है ना, सब दूसरा ही है। पी बतला रहा है ना किस ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक कौन है, पहले ही बताया है कि एस है पी है, यानी सब बड़ा वाला दिख रहा है पी ब्लॉक है। और उसमें भी कितना नंबर 5 नंबर वाला गली, तो 1 नंबर गली 2 नंबर गली 3 नंबर गली 4 नंबर गली 5 नंबर गली, ये वाली हो गया। अब ब्लॉक कौन था, सॉरी आवर्त कौन था दूसरा, तो देखिए दूसरा आवर्त और ये ब्लॉक तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ ना, फ्लोरीन यहाँ होता ही है। इसी तरह आप मतलब सब एलिमेंट का मैक्सिमम का लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस ग्रुप किस एलिमेंट का होता है। अब देखिए इतना हमें बताने के लिए सब पीछे इतना 40-45 मिनट का वीडियो क्या करना पड़ेगा, सब समझाना पड़ा। बस आपको बस याद रखना है यही, मैंने हम पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया, इसलिए वीडियो क्या होगी थोड़ी लंबी होगी। जैसे देखिए क्लोरीन का बात करें 17 पे आता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखिए काउंट कर लें 2 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 हो गया। पी में हम कितना भर सकते हैं 6, तो 12 6 18 हो जाएगा, यानी 6 को भर दिए तो है 17, यानी 5 बचा है, तो 5 बजे 3p5। अब देखिए ये क्या बतला रहा है, 3p5 बतला रहा है ना, 3 क्या बतला रहा है आवर्त की, कौन सा आवर्त है, यानी 3 आवर्त का तत्व इसका है 3 नंबर का। चलिए पी ये बतला रहा है कि किस ब्लॉक का है, तो यानी पी ब्लॉक का है, यानी इधर देखना है। इस ब्लॉक में कौन गली, जैसे देखिए ये एक कॉलोनी हो गया, ये एक कॉलोनी हो गया, डी को मतलब ब्लॉक का समझिए कॉलोनी, ये एक कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी, ये कॉलोनी, इसमें 2 गली, इसमें 10 गली, इसमें 6 गली, तो गली नंबर कितना पी ब्लॉक का 5। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ है क्लोरीन आ रहा है। ऐसे ही जैसे एक और लिख दें आर्गन का कितना पे आता है 18 पे, ऐसे भरिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अभी यहाँ तक 12 हो गया, 6 और बचा है, और यहाँ 3p, तो ये पूरा फुल हो जाएगा, 3p6 पूरा फुल हो गया। तो अभी देखिए ये 3 का यानी ये भी तीसरा आवर्त का तत्व है, यानी इसका तत्व है तीसरा आवर्त का। पी बता रहा है कि किस ब्लॉक का है, यानी इस ब्लॉक का है। 6 बता रहा है कि 6 नंबर गली, तो 1 नंबर गली 2 नंबर गली 3 नंबर गली 4 नंबर गली 5 नंबर 6 नंबर गली, यानी ये जो आया है ना आर्गन ये यहाँ होगा। ठीक है, उससे तो चलिए अगर हम समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही हम बाकी तत्वों को क्या कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। लिखना चाहे तो हम मतलब लगभग सबका लिखा जा सकता है इस पर। मेरा मकसद था बताना, समझा दिए। अब आपको जो भी, या एक और लिख देते हैं, चलिए मैग्नीशियम का लिख देते हैं 12 पता है ना, 1s2 अच्छा इधर लिख रहे हैं मैग्नीशियम 12 पे आता है 1s2 2s2, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं 1s, 2 में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, तो 2s, इसमें भी 2 भर सकते हैं, 2p है तो 2p, इसमें 6 भर सकते हैं, 6 गिनिए कितना हुआ 10 को, अभी और 2 है, यानी इसमें 3s, इसमें 2 भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 2 है ही है तो भर दीजिए 2। इसका आउटर मोस्ट यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया 3s2 में। 3 बता रहा है कि ग्रुप पीरियड क्या है, आवर्त क्या है तीसरा, यानी इसका। एस बता रहे कि एस ब्लॉक है, यानी इस ब्लॉक है, 2 गली तो करे दूसरा नंबर गली, यानी यही हुआ। तो ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का आपको आवर्त पूछ रहा है कि किस आवर्त और किस वर्ग का तत्व है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। बस हमें ये याद होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 30 तक याद करना पड़ेगा, बाकी जो उसके पास खास एलिमेंट है उसको याद कर लीजिए। नहीं तो आगे का जो वीडियो आएगा ना उसमें हम फिर ट्रिक के साथ भी याद करना सिखाएंगे कि हर एक ग्रुप को किस तरह इस सभी ग्रुप के एलिमेंट को याद कर सकते हैं।
इसको याद कर सकते हैं। अभी आगे और लगभग इसका 3-4 वीडियो में आएगा, जिसमें हम सब अभी आयनन विभव हो गया, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हो गया, जितनी भी ये कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे धात्विक गुण बढ़ता है कि नहीं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, लेस होता है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इस्लाम भाई को